हेलो दोस्तों, मैं श्वेता परमार एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हूँ प्रभात एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम एक दूसरे से रूबरू होते हैं यूपीएससी से संबंधित किसी न किसी विषय को लेकर। लेकिन शुरू होने से पहले मैं एक बात आपसे करना चाहती हूँ दोस्तों, ये जो सब्सक्राइब का बटन दिखता है जो कि बेल आइकन है, बस उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम पर मिले और आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहें। तो शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा में शामिल होना कई लोगों के लिए एक दुर्गम चुनौती है, लेकिन फुल टाइम जॉब के साथ आईएएस परीक्षा देना भी एकदम अलग बात है। यदि आप भी फुल टाइम जॉब के साथ आईएएस परीक्षा देने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए यह टिप्स और ट्रिक्स बहुत काम आएंगी और निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगी आपकी तैयारी करने के लिए। तो क्या है ये टिप्स, इसी के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगी। ये शायद एक बहुत बड़ा सच है कि आईएएस एग्ज़ाम में सफल होना बेहद कठिन है और जब आप फुल टाइम कामकाजी पेशेवर के तौर पर इसमें सफल होने की कोशिश करते हैं तो ये और भी कठिन हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना, नामुमकिन तो कुछ होता नहीं है। तो फुल टाइम जॉब के साथ यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा देने वाले ज़्यादातर उम्मीदवार अपनी नौकरी को भी बनाए रखें और आईएएस अधिकारी बनने के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में इसको, अपनी नौकरी को एक बोझ ना माने और यह सोचे कि कैसे तैयारी करनी है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सच कहूँ तो पहली बार में वे ऐसे दिखता है कि ये दोनों काम कैसे साथ साथ चलेंगे, लेकिन अगर आप एक आईएएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अन्य छात्र जो कि रोज़ाना 18 घंटे तक पढ़ाई करते हैं, तो आपको ये लगेगा कि मैं तो जॉब करता हूँ या करती हूँ तो मेरे पास तो सिर्फ 3-4 घंटे ही बच जाते हैं पढ़ाई करने के लिए और वह भी नियमित रूप से नहीं कर पाती, तो मैं कैसे कर पाऊँगा। पर फिर आपके मन में ख्याल आता है कि जब ये बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकती। तो ये है कुछ महत्वपूर्ण टिप्स और ट्रिक्स, आप नोट भी कर लेना या बार बार ये वीडियो भी देख सकते हैं आप। पहला, याद रखिए हर पल महत्वपूर्ण है। यदि आपकी शिफ्ट 8 घंटे की है तो आपके पास आईएएस की तैयारी करने के लिए केवल 3 से 4 घंटे ही बचेंगे, उससे अधिक समय आप नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए आपको पूरे दिन में जितना भी समय मिले आप उसे उपयोग में लाएं आपकी तैयारी करने के लिए, क्योंकि वो बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों। पढ़ाई मिनटों में करें, घंटों में नहीं। आपको अपने अध्ययन सत्रों की योजना बहुत सावधानी से बनानी होगी। सीमित उपलब्ध समय का अर्थ यह भी है कि आपका हर सेकंड, हर पल महत्वपूर्ण है और यह अच्छा होगा कि आप घंटों की बजाय मिनटों के आधार पर पढ़ाई करें। कैसे वो योजना बनाएं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि आप आधुनिक भारत का इतिहास कवर करना चाहते हैं तो आप इसे कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिए, जैसे कि 19वीं सदी के विद्रोह और सुधार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, गांधी जी का राष्ट्रीय प्रभाव, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत शासन अधिनियम 1935। ये अलग अलग अगर आप कड़ियों में तोड़ लेंगे तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि आप एक एक करके तैयारी करेंगे। अब इन विषयों को भी अन्य छोटे उपविषयों में वर्गीकृत कर सकते हैं और फिर कुछ मिनटों में पढ़ा, कुछ पलों में पढ़ा और कुछ घंटों में पढ़ा। ऐसे करके सब कुछ कवर कर लिया जा सकता है। बड़े विषयों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने से ना सिर्फ आपको समय को प्रबंधित करने में मदद मिलेगी, बल्कि आप तैयारी भी अच्छे से कर पाएंगे। एक और मुख्य बात, यात्रा के दौरान पढ़ने से बचें, क्योंकि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अध्ययन समय को अधिकतम उपयोग में करना है, ये बहुत बढ़िया बात है। लेकिन कई छात्र ऐसा करते हैं कि वो अक्सर ऑफिस आने जाने के दौरान पढ़ाई करने लगते हैं। सभी कामकाजी लोग जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि रास्ते में जितना भी समय मुझे मिल रहा है, मैं बस में हूँ, कार में हूँ, किसी में भी हूँ, तो शायद मैं थोड़ा सा पढ़ाई कर लूँ। लेकिन ये गलत बात है दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले अगर आपको ये लगता है कि आप उस उपलब्ध सीमित समय में पढ़ाई कर पाएंगे, जैसे कि बस या ट्रेन में, तो ये सोचिए कि आपकी आंखों पर कितना ज़ोर पड़ेगा। आपको लगातार झटके आएंगे या गति कम ज़्यादा होगी या शोर होगा या भीड़ होगी, तो आप एकाग्र कैसे होंगे। और अगर आप एकाग्रता से पढ़ाई नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा याद रखने में और आपके आंखों और मस्तिष्क पर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि शांत माहौल में घर पर तसल्ली से पढ़ें। तो
अगर आपको अपनी आंखों को आराम भी देना है तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, यात्रा के दौरान, मतलब घर से ऑफिस तक पहुंचने के दौरान आप अपना पसंदीदा संगीत सुन सकते हैं और छोटी सी नींद ले सकते हैं, ताकि जब आप घर पहुंचे तो आप एकदम तरोताज़ा महसूस करें और अपनी किताबों पर, अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान लगा सकें। इंटरनेट पर पूरी तरीके से निर्भर ना रहें, क्योंकि बात जब पढ़ाई की आती है, तैयारी की आती है, तो इंटरनेट आपका मुख्य सहयोगी बन जाता है। लेकिन यदि आप मेहनत नहीं करते तो यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में इंटरनेट पर इस्तेमाल होने वाले रूप में शब्दों को मुँह ज़बानी याद रखना बहुत लाभदायक होता है। लेकिन IAS की तैयारी के लिए जो सिलेबस है उसके सभी विषयों पर फोकस्ड अप्रोच की ज़रूरत होती है, और इसमें करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान भी शामिल है, जो कि आपको सब कुछ इंटरनेट की बजाय कभी कभी अखबारों में भी मिल जाता है। सिलेक्टेड स्टडी का विकल्प चुनिए। हालांकि हम सब तो समय की उपलब्धता पर काफ़ी जोर दे ही रहे हैं पहले से, लेकिन फिर भी अगर हम कामकाजी हैं तो हमें IAS की तैयारी बहुत जोर शोर से करनी है, और वो भी कम समय में करनी है, जो कि बहुत मुश्किल है। तो एक तरीका जो है वो ये है, जो आपकी खामी को भी एक खूबी में बदल सकता है, वो है चुनिंदा अध्ययन करिए। परीक्षा का सिलेबस बहुत जटिल होता है और बहुत वास्ट होता है, तो उसमें पूरा समय लगाकर अगर आप IAS की तैयारी में जुटेंगे और दूसरे छात्रों के भी अनुसार सिलेबस तैयार करेंगे तो आपको बहुत मुश्किल होगी। इसलिए अगर आप चुनिंदा अध्ययन करेंगे कि क्या मुख्य है, सबसे मेन क्या टॉपिक्स हैं उनके बारे में, और छोटे छोटे उप सब्जेक्ट्स बनाकर अगर आप पढ़ेंगे तो ये बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण होगा, क्योंकि आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। दोस्तों, अपनी नौकरी को एक अवसर के रूप में देखें, दायित्व के रूप में नहीं, क्योंकि जो भी IAS की तैयारी कर रहे हैं और जो काम भी कर रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो ये सोचते हैं कि यार नौकरी करना तो मेरी ड्यूटी है, मुझे आर्थिक जिम्मेदारी पूरी करनी है, इसलिए मुझे ये दायित्व उठाना है। लेकिन नहीं दोस्तों, एक IAS अधिकारी बनने के लक्ष्य में आपकी फुल टाइम या पार्ट टाइम नौकरी ही सबसे बड़ा सहायक होती है। वो ऐसे कि आपको जो भी वित्तीय रूप से मदद चाहिए होती है वो खुद आप अपने आप कर सकते हैं दोस्तों। तो यह दूसरे लोगों के लिए संभव नहीं होता, क्योंकि वो खुद अपने लिए तैयारी कर तो लेते हैं, लेकिन खर्च उन्हें अपनी तरह से नहीं करना होता, उन्हें लेना पड़ता है। और इसके अलावा नौकरी का बैकअप भी एक विकल्प है कि अगर एक बार में आपने IAS परीक्षा पास नहीं की तो आप पूरी तरीके से सिर्फ उसी पर निर्भर नहीं थे, आपके पास एक नौकरी है जो आपके मानसिक तनाव को भी थोड़ा कम करेगी। और अगर इस बार सफल नहीं हुए तो अगली बार तो निश्चित होंगे आप, क्योंकि आपको आदत पड़ गई है उस तैयारी की। होशियार बने, स्मार्ट अध्ययन करें। एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है अपनी प्रतियोगिता को समझना। UPSC की परीक्षा को दुनिया के सबसे प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में से एक माना जाता है। हालांकि पहली नज़र में आपकी प्रतियोगिता कठिन दिखाई देती है, और ध्यान देने की बात यह है कि IAS के अभ्यर्थियों में से केवल कुछ ही हैं जो गंभीरता से इस परीक्षा की तैयारी करते हैं। लेकिन इन 30% गंभीर अभ्यर्थियों में से भी कई अभ्यर्थी सुरक्षित सेफ विषय को चुनकर पहले से ही परीक्षित और परखे जा चुके रास्तों पर चलते हैं। और परीक्षाओं में सफल होने के लिए सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि आप सामान्य तकनीकों एवं तरीकों का विकल्प चुन लें। यदि आप उनसे आगे निकलना चाहते हैं तो आपको भी विजेता के तौर पर खास तौर पर सामने आना चाहिए। और बात जब UPSC की तैयारी की होती है तो आपको उन्हें होशियारी से चैलेंज देना होगा कि मैं भी मैदान में हूँ। इसका मतलब यह है कि आपको मजबूत ज्ञान के आधार के साथ IAS की मुख्य परीक्षा के लिए सही वैकल्पिक विषयों का चुनाव करना होगा। अपने लेखन कौशल और व्यक्तित्व पर मेहनत करनी होगी। पर याद रखिए, UPSC ऐसे ही विजेताओं को तलाश कर रहा है जो देश का कुशल संचालन कर सकें। इसलिए यह काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और आप ये साबित कर सकते हैं कि इस सेवा के लिए आप एक बिल्कुल सही उम्मीदवार हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह टिप्स और ट्रिक्स आपके कुछ तो काम आएंगी। तो इसलिए जो लोग नौकरी कर रहे हैं और UPSC की तैयारी भी कर रहे हैं, वो निराश ना हो, वो परेशान ना हो, वो कंफ्यूज ना हो, और वो ये ना सोचें कि उनके पास वक्त नहीं है, क्योंकि नामुमकिन कुछ नहीं होता है। और आप निश्चित तौर पर नौकरी के साथ साथ भी तैयारी कर
वो ओहदा पा सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। तैयारी कीजिए और नेल इट। तो फिर से मैं आपके साथ हाजिर होंगी एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ, लेकिन इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मैं चलती हूँ, दोबारा मिलूंगी आपसे यहीं प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।